ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय ज्ञान इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आलोचना करने जा रही है भक्ति का बारे में। गणित में जैसे बहुत सारी सूत्र होता है, उस प्रकार भक्ति में बहुत सारी सूत्रों आचार्यों ने रचना किया है। इसी संदर्भ में सांडिल्य भक्ति सूत्र और नारदीय भक्ति सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हम नारदीय भक्ति सूत्रों का बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे। ये इस वीडियो नारदीय भक्ति सूत्रों का प्रथम पर्व है, तो इसका बाद और सारी पर्व आएगा। तो हम देखता है क्या कहता है नारदीय भक्ति सूत्र। नारद जिसको देवर्षि कहा गया है, देवर्षि मीन्स देवता होकर भी जिन्होंने ऋषि का पद प्राप्त किया है, उनको देवर्षि कहा गया है। तो देवर्षि नारद जिन्होंने बहुत महापुरुष का गुरु रह चुका है। रामायण का रचयिता वाल्मीकि जब रत्नाकर था, तो नारद का उपदेश में ही उन्होंने वाल्मीकि बना था। देवर्षि नारद ध्रुव महाराज का भी गुरु था। उन्होंने दक्ष प्रजापति का बहुत संतान का भी भक्ति का बारे में उपदेश किया था। तो आज हम देखेंगे नारदीय भक्ति सूत्र भक्ति का बारे में क्या कहता है। पहला श्लोक कहता है, अथात भक्ति व्याख्या सम्मः। इस क्षण हम भक्ति का बारे में आलोचना करने जा रही है। दूसरा श्लोक कहता है, स्वतस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति परम प्रेम रूपा होता है। भक्ति का बारे में उन्होंने कहा, भक्ति परम प्रेम रूपा। तृतीय श्लोक में कहा है, अमृत स्वरूपा च। अमृत स्वरूपा मतलब भक्ति हम सबको अमरत्व देता है, अविनाशी तत्व प्रतिष्ठित करता है। चतुर्थ श्लोक में कहा है, जो इस भक्ति को रप्त किया है उन्होंने सिद्ध हो गया। सिद्ध मतलब आत्म स्वरूपे स्थित हो गया। ब्रह्म ज्योति का उपासना मार्ग में साधक अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देता है, और भक्ति योगी अपने आप को भगवान का अंश मानकर सेवक भाव में
गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको कहता है सिद्ध हो जाना। उसका बाद सिद्ध भवति अमृत भवति तृप्त भवति। अमृत भवति ओ अविनाशी तत्व स्थिर हो जाता है, और तृप्त भवति वो तृप्त हो जाता है, वो खुश हो जाता है। इस मेटीरियलिस्टिक दुनिया में, जड़ोवादी दुनिया में हम देखता है कोई मनुष्य जब कोई पद में आसीन होता है तो वो खुश नहीं रहता, वो उसका पदोन्नति चाहता है, प्रमोशन चाहता है। जो लाखोपति वो करोड़पति होना चाहता है। जिसका पास एक मंजिल मकान है वो 2 मंजिल मकान चाहता है। इसी तरह मानव कभी भी खुश नहीं रहता, लेकिन जब वो भक्ति में स्थिर हो जाता है तब वो खुश हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। पंचम श्लोक में देवर्षि नारद का है भक्ति एक ऐसा चीज है जो प्राप्त होने पर मानव का कोई भी वस्तु का आकांक्षा नहीं रहता। मानव कोई भी वस्तु पाने के लिए उनका चित्त में कामना नहीं रहता। मुझको ये चाहिए, बाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस प्रकार कोई भी कामना नहीं रहता। और उनका चित्त में कोई दुख नहीं रहता। सुख दुख, आनंदो, कष्ट, भालो मंदो, शीत ग्रीष्म, ये सब वैपरीत्य भाव होता है। भक्ति जोगी ये सब में विचलित तो नहीं होता है। किसी का स्तुति और किसी का निंदा वाक्यों में उनका चित्त अविचलित रहता है, विचलित तो नहीं होता है। उन्होंने चित्त को स्थिर कर लेता है। तो उन्होंने इस सब में नहीं पड़ता। तो उनका चित्त में किसी का प्रति देशभाव नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने सबका चित्त में परमेश्वर वासुदेव का निवास अनुभव करता है। सर्वम वासुदेवम सर्वं खल्विदं ब्रह्मम। तो इस प्रकार जत जत यामी ततो नृसिंहादि शरणं प्रपद्ये, जैसा कि प्रहलाद महाराज जी हर वस्तु में, हर जीव में उन्होंने भगवान विष्णु का ही निवास अनुभव किया करता था, भक्ति में लीन रहता था। इस प्रकार भक्ति जोगी सब में भगवान वासुदेव का वास देखता है, इसलिए किसी का बारे में उनका चित्त में कोई देश भाव नहीं रहता, हिंसा भाव नहीं रहता। उनका चित्त में कोई वस्तु के लिए कोई आसक्ति नहीं रहता। मुझको ये पाना है, ये होता था बहुत अच्छा होता, इस तरफ कोई भी आसक्ति नहीं रहता उनका बारे में। और उनका चित्त में कोई विषय आदि भोग का कोई
चेष्टा नहीं रहता विषय आदि भोग का। तो हम सब जड़ जीव का चित्त में भोग का जो अभिलाषा होता है, भक्ति जोगी सदा इससे विरत रहता है, वो आत्ममग्न हो जाता है। तो इसका बाद षष्ठ श्लोक में देवर्षि नारद कहता है जो भक्ति जो अनुभूत होने पर मानव मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। मत्त भवति स्तब्ध भवति आत्माराम भवति। मत्त हो जाता है मतलब मग्न हो जाता है भक्ति में। जैसा प्रहलाद हर टाइम भगवान विष्णु का भक्ति में ही खो जाता था, इसी प्रकार मानव भक्ति में मत्त हो जाता है। स्तब्ध भवति मतलब वो शांत हो जाता है, किसी प्रकार का वैपरीत्य भाव, विपरीत भाव, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, आनंद, कष्ट, कोई प्रकार का विपरीत भाव उनका चित्त को विचलित नहीं कर पाता, बिल्कुल शांत हो जाता है। उनका मस्तिष्क शांत और एकाग्र रहता है। जैसा युधिष्ठिर जो युद्धकालीन परिस्थिति में भी शांत रहता था, जिसका मस्तिष्क युद्धकालीन परिस्थिति में भी शांत रहता था, इसलिए तो उन्होंने बहुत सारी सिद्धांत तो ले पाता था। तो जो भक्ति जो अनुशीलन करता है उनका चित्त सदा शांत और आत्मारामो भवति, वो आत्माराम हो जाता है, वो आत्मतृप्त हो जाता है, अपने आप में खुश रहता है। उनका खुश के लिए कोई बाहर का अन्य वस्तु का जरूरत नहीं होता, वो अपने आप में खुश रहता है, आत्मराम हो जाता है। तो नारदीय भक्ति सूत्र का प्रथम पर्व में हम भक्ति का जो प्रेम रूपा स्वरूप, इसका बारे में, भक्ति का स्वरूप का बारे में हम आलोचना किया है। आप लोग सब हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। असंख्य धन्यवाद। राधे राधे।